ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक, अलाउ VLAN 20 एंड 30। सेव कर लेते हैं यहाँ पे हम। अभी तो थोड़ा हम इसका सिनेरियो समझ लेते हैं हमने क्या क्या कॉन्फ़िगर कर चुके हैं अभी तक हम लोग। राउटर के जो हमारा इनसाइड इंटरफेसेस पे हमने आईपी एड्रेस असाइन करा है। राउटर 2 के भी इनसाइड इंटरफेस पे हमने राउटर एड्रेस कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। स्विच पे हमने VLANs कॉन्फ़िगर कर लिया, होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं हम लोग, ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, ठीक है। VLAN पे हमें आईपी एड्रेस असाइन कर चुके हैं और हमारा स्विच के आउटसाइड इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमारा मेन एजेंडा जो अभी पेंडिंग है वो क्या है? आज का जो हमारा मेन एजेंडा है कि हम अपने नेटवर्क को रिडंडेंट नेटवर्क कैसे बनाएं। फॉर एग्जांपल कि अगर ये हमारा एक स्विच अगर फेल हो जाता है या पावर कट आउट हो जाता है इसमें या कोई हार्डवेयर फेलियर होता है तो हमारा जो ट्रैफिक हो इनसाइड का जो ट्रैफिक हमारे लोकल जो हमारे यूज करते हैं ट्रैफिक जो वेब एक्सेस करते हैं उनका कंटिन्यू उनको ट्रैफिक एक्सेस होता रहे, जो वेब पे एक्सेस कर सके वो। तो अब हम उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो अब सबसे पहले हम तरीका इसका ये है कि हम बनाते हैं इसमें DHCP। हम उसके बेस पे DHCP कॉन्फ़िगर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन इसका ये है DHCP कॉन्फ़िगर करने का, क्योंकि हम इसको सही तरीके से कॉन्फ़िगर सिर्फ हम HSRP के थ्रू ही कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो स्टैटिक आईपी होगा, अगर मान लीजिए कि अगर मेरा ए स्विच डाउन होगा तो ये जो हमारे नेटवर्क है ये इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस स्विच का जो गेटवे रहेगा हमारा वो 10.2 है और इसका 10.1 है। सो दैट अगर VLAN 10 के लिए अगर ये स्विच डाउन हो गया तो ये हमारा इंटरनेट यूजर जो हमारा ये यूजर रहेगा वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें फिर से मैन्युअली गेटवे चेंज करना पड़ेगा। DHCP के थ्रू हमें मैन्युअली चेंज नहीं करना पड़ेगा। उसमें क्या हमें एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, क्या हम उस पर करेंगे वो आपको दिखाता हूँ DHCP कॉन्फ़िगर करके। तो अभी हम स्विच नंबर 3 को ओपन करते हैं। इसको पहले बंद कर लेता हूँ। स्विच नंबर 3 को हम ओपन करते हैं। इस पर हम कॉन्फ़िगर करेंगे DHCP, ताकि जो हमारा होस्ट है उनको DHCP के थ्रू आईपी एड्रेस मिल सके। फर्स्ट कमांड इज IP DHCP pool VLAN 10 कर देते हैं। नेटवर्क 192.168.10.0 सबनेट 255.255.255 डिफॉल्ट राउटर 192.168.10.1 DNS सर्वर हमारा पब्लिक एंड करेंगे 8888, ठीक है। एंड देन हम करेंगे VLAN 20 के लिए सेम ऐसी कॉन्फ़िगर से IP DHCP pool VLAN 20 नेटवर्क 192.168.20.0 डिफॉल्ट राउटर 192.168.20.1 DNS सर्वर